नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे बौद्ध धर्म एवं महात्मा बुद्ध के संपूर्ण महत्वपूर्ण तंत्र। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म से रिगार्डिंग जो वीडियो है मेरे चैनल पे नहीं है। वीडियो बौद्ध धर्म का उदय करके एक संक्षिप्त लेक्चर वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या नेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा फैक्ट चाहिए जो अक्सर बुक में नहीं दिए रहता है। जो सिंपल सीधे सा जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो दिए रहता है, तो उस तरह के लेक्चर वीडियो हमने अपलोड किया है चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें भी हमने बहुत फैक्ट बताने की कोशिश की है, ओके। लेकिन ये जो वीडियो है इसे आप मिस ना करें। ये तो फर्स्ट है, तो मैं प्रारंभिक उनके जीवन से बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं उसको छोड़ नहीं सकती, यानी कि इग्नोर नहीं कर सकती। उसको लेकर मैंने इसमें डाला है। लेकिन मुझे पता है कि वो आप जानते हैं। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट वीडियो जो होगा ना, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने उसे मिस किया तो यानी कि आप बौद्ध धर्म के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसा पहलू है जो आप इधर उधर से पढ़ते तो होंगे, लेकिन आपको समझ में आता नहीं होगा। ऐसा मेरा दावा है। ऐसा हो सकता है कि आपको आ भी रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत ही सेकंड पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देखें, ओके। तो चलिए, ये है नेट जेआरएफ के लिए। साथ ही यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये टॉपिक जो है बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के संपूर्ण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जो है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। चलिए, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो होना चाहिए ना। जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आप जानते हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, लेकिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। और ये लुम्बिनी नामक ग्राम कहाँ है? नेपाल की तराई क्षेत्र। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोट करना है। नेपाल की तराई क्षेत्र का मतलब होता है नेपाल का वह भाग जो भारत की सीमा से लगा हुआ है, उसे नेपाल का तराई क्षेत्र भी कहते हैं। या हमारे यहाँ जो नेपाल से सटे हुए बॉर्डर है उनको मधेसिया भी कहा जाता है। वहाँ के लोगों को मधेसिया भी कहा जाता है, ओके। तो इस तरह से नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु था, जो इंडिया में ही था, और वहाँ के लुम्बिनी नामक ग्राम में। तो वहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, क्योंकि नेपाल का जो स्थित जगह था वो रुक्मिणी नामक एक जगह था नेपाल का। वो इनकी माता जो थी महामाया, उनका मायका था, या ये कहे कि महात्मा बुद्ध का ननिहाल था। इसीलिए ननिहाल जाते समय इनकी माता महामाया जब ननिहाल जा रही थी, रास्ते में ही उन्हें प्रसव पीड़ा हुआ और इनका जन्म हुआ उसी लुम्बिनी नामक वाटिका में। रास्ते में ही उन्होंने एक लुम्बिनी नामक वाटिका में वो लोग ठहरे और वहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ओके। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 563 BC में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ओके। तो इसमें हमने ये पढ़ा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, महात्मा बुद्ध का जन्म का नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था, पिता सुधोधन दे, और पालन पोषण उनकी कौन की? मौसी उनकी प्रजापति गौतमी। यानी कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि उनका जन्म उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। तब उनका पालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और प्रजापति गौतमी ही थी जो पहली महिला थी जिन्होंने महात्मा बुद्ध से शिक्षा ग्रहण की थी। और ये बात तो आप जानते ही हैं, महात्मा बुद्ध का बचपन में से ही इस संसार की महामाया मोह में उनका मन नहीं लगता था। तो इसीलिए उनके पिता ने बहुत कोशिश की कि उनका पुत्र जो है संसारी मोह माया में फंसे। लेकिन इसी कारण से उन्होंने जब देखे कि वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब उन्होंने उनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से कर दिया। यशोधरा का अन्य नाम भी मिलता है, जैसे बौद्ध ग्रंथों में बिरसा, गोपा, भद्रकक्षिणा नाम भी मिलता है। सिद्धार्थ यशोधरा की संतान का राहुल था।
सिद्धार्थ और यशोधरा के संतान का नाम राहुल था। यानी कि जब उन्होंने सुना कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उन्होंने उसका अन्यास यानी कि अचानक ही उनके मुंह से निकला राहुल। राहुल का मतलब होता है राहुल, हुल मतलब होता है काटा। तो यानी उन्हें लगा कि जो मैं ये संसारिक मोह माया से दूर जाना चाहता हूँ, उसकी राह में एक और कांटा आया, वो था उनका पुत्र राहुल। लेकिन इन सब के बावजूद भी महात्मा बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 21 वर्ष की आयु में कब गृह त्याग किया? 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यानी बौद्ध धर्म का उदय करके एक वीडियो हमने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं जाके। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो उसमें हमने सब बता दिया था कि वो कौन से ऐसे दृश्य, 4 दृश्य थे जिसने उनकी मन चेतना को बिल्कुल बदल के रख दिया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो तो गृह त्याग करेंगे ही। और एक रात अचानक ही उन्होंने 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और इस घटना को बौद्ध इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और इसका संकेत चिन्ह घोड़ा है। यानी महाविनिष्क्रमण का सांकेतिक चिन्ह क्या है? सांकेतिक प्रतीक भी कह सकते हैं, क्या है? घोड़ा। चलिए, गृह त्याग के बाद, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट कीजिएगा। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट में अपने सिर मुड़वाकर भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण किया। यानी कि जब गृह त्याग किए महात्मा बुद्ध तो अनोमा नदी के तट पर, अनोमा एक नदी है, अपने सिर को मुड़वाया, फिर भिक्षुओं का वेश धारण किया और काषाय वस्त्र धारण किया और ज्ञान की प्राप्ति खोज में निकल पड़े। गृह त्याग के उपरांत वे ज्ञान की खोज में भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, वैशाली के समीप ही उन्हें अलार कलाम कौन थे? सांख्य दर्शन का आचार्य। सांख्य दर्शन के आचार्य का नाम क्या था? अलार कलाम। तो सबसे पहले अलार कलाम को उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके आश्रम में आए। फिर उसके बाद वे उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान कर गए, जो उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। देखिए, ये बहुत ही सुपर फास्ट की तरह आगे बढ़ गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ कि जब वो गृह त्याग किए तो रास्ते में अलार कलाम के आश्रम में गए, उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनसे भी उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो फिर उन्हें रुद्रक रामपुत्र से मिला और रुद्रक रामपुत्र से भी उन्होंने सर दर्शन की शिक्षा प्राप्त की और फिर वो आगे बढ़ते गए, वहाँ से भी वो आगे निकले और वहाँ से जाके जब एक ऐसे ही तपस्या के मन चेतना में जब वो बैठे हुए थे निरंजना नदी के तट पे गया में, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत क्या था? तो ऐसे ही ध्यान में बैठे हुए थे तो उन्हें एक ये लगा कि निरंजना नदी के तट पे कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही है और वो आपस में ऐसे उनके जो संगीत निकल रहे थे उससे उन्होंने ये कह रहे थे कि अपनी वीणा के तार को इतना भी टाइट ना करो कि वो टूट ही जाए और फिर वीणा के तार को इतना भी लूज ना करो कि उससे संगीत ही ना निकले। और यही बातें सुन के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने और इस घटना को, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस घटना के बाद, वो था बुद्ध पूर्णिमा का दिन। ओके, तो इस घटना के बाद उन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया तो उस उपदेश को क्या कहा जाता है? महाचक्र परिवर्तन। ओके, तो उन्होंने उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान कर गए, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। ठीक है, यानी कि जब वो दर्शन की खोज में गए तो वहाँ बोध गया गए, उरुवेला नामक एक जगह था बोध गया, वहीं से उनके 5 साधक भी मिल गए, यानी कि उन्हीं के जैसे एक सन्यासी जो वो पांचों मिलकर अपने तपस्या में लीन रहे। लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, निरंजना यानी पुनपुन नदी जो गया में है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस दिन वे तथागत कहलाए। नोट कर लीजिएगा, तथागत किसका नाम है? तथागत महात्मा बुद्ध का ही नाम है, लेकिन वो कब कहलाए? वहीं जो हमने बताया कि जब वो
5 साधकों के साथ मिलकर आगे बढ़े तो वो 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात जब उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पे, तो सिद्धार्थ को सिद्धार्थ से संबंधित उस घटना को महाचक्र परिवर्तन कहा गया। और इसी दिन से महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया? तथागत कहा गया। ओके। और गया को बोध गया और उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया, जो आज भी बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। ओके। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए, यानी कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तथागत तो कहलाए ही, साथ ही वो गौतम बुद्ध के नाम से भी चर्चित हुए। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद कोई क्या करता है? उपदेश देता है। तो उरुवेला से महात्मा बुद्ध सारनाथ कहाँ है? बनारस में है। तो उरुवेला से यानी बोध गया से होते हुए महात्मा बुद्ध कहाँ गए? सारनाथ गए। सारनाथ के ऋषिपत्तनम और मृगदाव गए। वहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, और जो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे उन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। ओके। और यहीं से एक बौद्ध संघ बना और जिसमें बौद्ध संघ में प्रवेश हुआ। ओके। चलिए, महात्मा बुद्ध के तपस और कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म शुरू किया था उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। उसमें सभी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे। तो उसी कड़ी में तपस और कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने किन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया? तो तपस और कालिक। नोट कर लीजिए। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दी। ये बात सही है कि कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती जो थी वहीं पे वो वर्षावास भी करते थे। साथ ही कुछ और प्रदेश भी थे जहाँ वो वर्षावास यानी वर्षा के दिनों में रुका करते थे। इसके अलावा भी वहाँ वो बहुत ज़्यादा ठहरते और अपने उपदेश दिए करते थे। वहाँ कौशल देश के राजा प्रसेनजीत जो थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया, यानी मगध में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। अब हम देखते हैं कि बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में, यानी कि जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, यह भारत ही नहीं विदेशों में भी इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। तो इन प्रचार प्रसारों का मुख्य कारण ये भी रहा कि कहीं ना कहीं उस समय के प्रसिद्ध शासकों ने उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया। उनमें से थे बिम्बिसार हर्यक वंश के प्रसेनजीत, कौशल देश के उदयन। ओके। बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद। प्रधान शिष्य कौन थे? जो 5 थे, तो 5 में से 2 प्रधान शिष्य थे, उपाली और आनंद। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बौद्ध संघ की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? सारनाथ कहाँ है? बनारस में है। और वही जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। अब याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति हुआ कहाँ? निरंजना नदी के तट पे। अंतिम पड़ाव में कहाँ पहुंचे? किस नदी के तट पे? हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। और इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि 80 वर्ष की 483 में उनकी मृत्यु होती है कुशीनारा में। और इस घटना को बौद्ध परंपरा में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ओके। और निर्वाण प्राप्ति क्या कहा जाता है? मैं अभी बता देती हूँ। महापरिनिर्वाण आया तो परिनिर्वाण बताना बनता है कि निर्वाण होता है, निर्वाण का मतलब होता है धर्म, मोक्ष, निर्वाण का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को त्यागना। और उसमें विशेष रूप से तृष्णा
इच्छा को त्याग करना ही निर्वाण की प्राप्ति है, और ये निर्वाण जीते जी प्राप्त किया जाता है, और जब मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ओके, चलिए। मृत्यु से पहले कुशिनारा के परिवारजक सुभक्ष को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। यानी कि जब वो मृत्यु शैया पर थे, यानी उनकी मृत्यु हुई, उसके पहले क्वेश्चन आ सकता है कि मृत्यु से पहले उन्होंने किसको अपना उपदेश, अंतिम उपदेश दिया था। तो अंतिम उपदेश दिया था कुशिनारा के परिवारजक सुभक्ष को। सुभक्ष को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अक्सर हाँ जो आप जहाँ भी पढ़े, जहाँ कहीं से भी पढ़िए, आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 8 भागों में। और इन 8 भागों को 8 जगह प्रसिद्ध स्तूपों, महास्तूपों का निर्माण किया गया। ओके, उन्हीं में से एक स्तूप, या ये कहे कि एक भाग अजातशत्रु ने भी ग्रहण किया था। मैं बताऊंगी कि अजातशत्रु किस तरह संबंधित है, क्योंकि 483 में, शायद इसमें कहीं नीचा लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि 483 में जब उनकी मृत्यु हुई, उसी साल प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बौद्ध संगीति का मतलब होता है बौद्ध अनुयायियों का एक सम्मेलन, एक बैठक। तो उसी तरह से प्रथम बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि यदि आप जानते ही होंगे, इजी है, ऐसा नहीं कि, तो उसमें आप इस तरह से याद कीजिए कि सब 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 250 या 225 भी देता है, 225 ईसा पूर्व, और चौथा 78 AD, 78 पहली शताब्दी का या 78 ईस्वी में। ओके, तो पहला हुआ था अजातशत्रु के टाइम में, दूसरा कालाशोक के, तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क के टाइम में। ओके, अब कहाँ कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। अब इनके अध्यक्ष भी याद करेंगे कि इनके अध्यक्ष कौन कौन थे। उसके अध्यक्ष याद करने के बाद अब ये भी देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय में कौन सा कार्य हुआ, सेकंड बौद्ध संगीति के समय में कौन सा कार्य हुआ, ये भी हमने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। यानी दुख को हरने वाले और तृष्णा का नाश करने वाले कौन कौन से हैं? अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। अष्टांगिक, अष्ट मीन्स 8 होता ही है, वहीं अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 अंग है, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग है। इनमें ये दिखेगा कि आपको कोई कठोर घोर तपस्या नहीं करना है, शरीर का त्याग नहीं करना है, कुछ ऐसा रास्ता अपनाना है जो मध्यम हो। इसी सिद्धांत को कहा गया मध्यम प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग हैं। प्रथम, अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग, प्रज्ञा ज्ञान, शील, समाधि। अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग, प्रज्ञा ज्ञान, शील, समाधि। ओके, अब हम देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग महत्वपूर्ण जो है वो दे दिया है। वैसे भी अगर आप इसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो उसे आप बौद्ध धर्म को उदय करके एक लेक्चर वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से देखिए, वो आ गया इम्पोर्टेंट जो आप नोट करने वाला है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र, ये आजकल आप सुनते होंगे बैंक मित्र, ग्राम मित्र, विकास मित्र, ये सब शब्द आते हैं। तो उस समय से अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। यानी कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को जो अपनाता है, अष्टांगिक मार्ग को अपनाता है, तो वो उनके कल्याण मित्र के रूप में कार्य करेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। फिर से मैं बता देती हूँ कि बौद्ध धर्म के अनुसार ये जो कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, तो निर्वाण होता क्या है? ये तो आ रहा होगा।
चलिए बता देती हूँ कि निर्वाण का मतलब होता है इच्छा, तृष्णा, लोभ, मोह का त्याग करना। यदि कोई व्यक्ति इच्छा, तृष्णा, लोभ, मोह का त्याग कर देता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण का ऐसा उद्देश्य न लगाइएगा कि इसका मतलब होता है कि घोर तपस्या के द्वारा शरीर का त्याग करना, ऐसा नहीं। यदि मृत्यु होती है तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन निर्वाण प्राप्ति तब होगा जब आप लोभ, मोह, तृष्णा, इच्छा का त्याग करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में आपका 2 मिनट लूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा बात करूँगी। जैसे कि आप इस धरती पे रहते हैं तो कोई भी आप काम करते हो, कोई भी काम आप करते हैं तो वो आप अपनी इच्छा के लिए ही करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए ही करते हैं। तो इसीलिए इच्छाएं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है यदि इच्छा नहीं होगी तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन इच्छाएं होती है, 2 तरह की होती है, एक होता है नकारात्मक इच्छाएं, एक होता है सकारात्मक इच्छाएं। ओके, तो हमेशा व्यक्ति में सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक इच्छाएं वो होगी जिससे किसी व्यक्ति को, दूसरे को कष्ट हो, तो वो इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए। ओके, तो इसलिए इसका लक्ष्य माना गया है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना यानी यही निर्वाण है, और वो जीवित रहते प्राप्त होता है। ओके, चलिए बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार माना। बुद्ध ने 10 शीलों, शील का मतलब क्या होता है? गुण। अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार माना। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है, और इस अज्ञान रूपी चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। दुख समुदाय का कारण क्या है? जन्म है। जन्म का कारण अज्ञानता है, और इस अज्ञान रूपी चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। मैं बताऊंगी कि प्रतीत्य समुत्पाद होता क्या है, इस पर डिस्कस बातें चलेगी। इसी वीडियो में हो सके या इसके पार्ट 2 में आएगा, लेकिन आप देखना, अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो आप लास्ट और सेकंड पार्ट जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको ऐसी बातें मिलेगी जो आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है एवं उसकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य। प्रतीत्य का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर समुत्पाद, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद को एक शब्दों में कह सकते हैं कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत यानी कोई कार्य होता है तो उसका कारण होता है। ओके, तो प्रतीत यानी किसी वस्तु के होने पर, यदि कोई वस्तु होता है तो समुत्पाद या किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, तो किसी एक वस्तु को होने पर दूसरे की उत्पत्ति होगी, यानी कार्य कारण सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं। प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम है, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम है, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, जिसमें संबंधित है वर्तमान काल से। वर्तमान काल से क्या क्या है? विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उपादान। भविष्यत काल से जाति, जरा, मरण। भूतकाल से विद्या और संस्कार। ओके, तो ये क्या है? प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम। याद रखिएगा, प्रतीत समुत्पाद के कितने क्रम है? 12 क्रम है, जिसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया, वर्तमान काल से, भविष्य काल से और भूतकाल से। नेक्स्ट टॉपिक, प्रतीत समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत जैसे क्षण भंगवाद, नैरात्म्यवाद समाहित है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी मतलब वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया। मानव प्रतिष्ठा यानी कि बुद्ध के उपदेश क्या थे? बुद्ध के उपदेश थे ईश्वर नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, बस वो जानते थे यदि मनुष्य की इज्जत करो, मनुष्य का आदर करो, मनुष्य से प्रेम करो तो वही ईश्वर है। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। वो आत्मावादी में विश्वास नहीं करते थे, अनात्मावादी। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नैरात्म में कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं अनात्म। तो अनात्मवाद को ही
नरात्म भी कहा जाता है। वो ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म के लोग विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। ये तो सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसका कारण ये भी रहा है कि जिस समय वैदिक युग के बाद जो समय आया, उस समय में ब्राह्मणों का बोलबाला था, और जिस तरह से ब्राह्मण धर्म में अव्यवस्था, अराजकता और जटिलता का भरमार हुआ, वैसी परिस्थिति में बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। बौद्ध संघ का प्रवेश द्वार प्रत्येक जाति के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। संघ मतलब बौद्ध संघ जो होता था, उसमें एक प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव को क्या कहा जाता था, याद रखिएगा, नति कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कितनी थी? यदि सभा की बैठकें आरंभ होती थी, उसके लिए न्यूनतम संख्या थी 20, यानी कोरम कितना होता था? 20। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा, यदि कोई व्यक्ति संघ में प्रविष्ट होता था तो उस घटना को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म के लिए माह के 4 दिवस, बौद्धों के लिए माह के माने महीना के 4 दिन, कौन कौन सा दिन? अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की और चतुर्थी या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी उपवास के होते थे। इन दिवसों को बौद्ध धर्म में उपसोथ कहा जाता था। ओके, बौद्ध संघ के जो अनुयायी थे महीने के 4 दिन तक उपवास रखते थे, और इसे बौद्ध धर्म में उपवास की जो घटना होती थी उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? उपासोथ कहा गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन बुद्ध ने जन्म लिया था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनको महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा बुद्ध के संबंध 8 स्थान, महात्मा बुद्ध से संबंधित जो 8 स्थान है जो किसी न किसी तरह से उनसे कोरिलेट करता है। जैसे लुम्बिनी, उनका जन्म हुआ था। गया, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा, उनकी मृत्यु हुई थी। श्रावस्ती, उनका वर्षा वनवास था या उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं पे दिया। संकास्य मैं थोड़ा संकास्य मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि जगह किस लिए। राजगिरी, बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वैशाली में भी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के रूप में चर्चित हैं, यानी कि ये जो 8 जगह हैं उन अगर कह सकते हैं, अगर ऑप्शन दे सकता है कि अष्ट महास्थान में कौन सा जगह शामिल नहीं है, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोरोबुद्दुर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल स्तूप है, का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया था। बोरोबुद्दुर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल स्तूप है, का निर्माण किसने कराया था? शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? अब देखिए यहाँ से आ रहा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग पंचशील सिद्धांत यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो इस सिद्धांत को महात्मा बुद्ध ने कहाँ से लिया है? छांदोग्योपनिषद से मिलता है। छांदोग्योपनिषद जो है वैदिक काल के सबसे प्राचीन और प्रमाणिक उपनिषद है। बौद्ध दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम था। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न
बौद्ध भी कहा जाता है। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसीलिए शंकराचार्य को क्या कहा जाता है, किन नामों से जाना जाता है? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? भारतीय कला और स्थापत्य कला के विषय में रही है सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन। तो वो क्या क्या है? भारहूत, अमरावती के स्तूप, अशोक के शिलास्तंभ, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। ये सब जो है आप याद रखिएगा, कहाँ कहाँ? सांची, भारहूत, अमरावती के स्तूप, अशोक के शिलास्तंभ, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला के श्रेष्ठतम उदाहरण है। ये जगह जो है यहाँ बौद्धों के से संबंधित भी है और यहाँ जहाँ इनके स्तूप भी पाए जाते हैं। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। और जो ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो टॉपिक आ रहा है, इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इसमें तो मुझे पता है कि आपको बहुत हद तक आपको जानकारी होगी, लेकिन वो ऐसा चैप्टर है इसका सेकंड भाग, जो यदि आप छोड़ोगे तो आप पछताओगे। आपको लगेगा कि वो ये तो जैसे मैडम ही पढ़ा रही है, उसमें भी कुछ होगा ऐसे ही कुछ टॉपिक। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप उसको छोड़े नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ। ओके, चलिए, और इस तरह से आप नोट कर लीजिए और फिर से हम हाजिर होते हैं अपने नेक्स्ट इसी टॉपिक के दूसरे भाग के साथ, जिसे आप देखना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।